Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant Pawan Gahukar and CA Inter Strategic Management. Which chapter we have a quiz on? कौन सा chapter है? Business level strategies. In the last quiz, we did corporate level strategies. Today, we're gonna do the business level strategies का quiz. I hope you are very much prepared. Shall we go ahead, guys? 10 questions. 1000 points each. You will lose your points if you answer slow, and you'll get 0 if you answer it wrong. So guys, let's move ahead. MCQs का preparation करेंगे, CA Inter Strategic Management का. Here comes your question number 1. Barriers to entry affect the ability of the firm to enter and take advantage of profit opportunities. Which of the following is not an example of such barrier? Capital requirement, switching cost, relative size of the existing firms in the industry, and economies of scale. And here we are, we've got all the answers. So barriers to entry, okay, जो नए एंट्रेंट्स को मार्केट में आने से रोकता है, इसमें से कौन सा जो फैक्टर है वो बैरियर नहीं है? तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज अ बिग बैरियर. बहुत ज्यादा पैसा अगर आपके पास नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो बड़े बिजनेस में जहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है वो बैरियर जैसे काम करेगा. स्विचिंग कॉस्ट इज अ बैरियर. ठीक है. द रिलेटिव साइज ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के साइज कोई बैरियर नहीं बन सकता, ये कोई फैक्टर ही नहीं है. एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ऑल्सो अ बैरियर. सो गाइस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड द करेक्ट ऑप्शन. वेल डन. ये क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड था? एनी आंसर्स? This question was based on Michael Porter's 5 forces. Yeah, okay. So never mind, let's check out. Isha was the fastest, and Altash is second, Mohammed is third, Sanskar is fourth, Suchit and Abha. Anushka and Neeraj have unfortunately got it wrong. So guys, questions थोड़े ट्रिकी है इस चैप्टर के भी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को चैप्टर 0th में कॉन्सेप्ट बनाने के बाद ये रिपीटेटिव लगता है, और इसलिए इतनी ज्यादा मेहनत से पढ़ते नहीं है, तो आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हियर वी गो गाइस. Buyer power is high if differentiation is low, switching costs are low, the buyer requires a high quality product, and they have little information. Bargaining power of the buyer is high if इन्हें आसानी से प्रेशर डाल देगा बायर सेलर पे. कब? एंड गाइस, द स्विचिंग कॉस्ट्स आर लो. अगर एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच होने में बायर को कोई दिक्कत नहीं है, उसको ज्यादा पैसे नहीं लग रहे, तो बायर आसानी से शिफ्ट कर सकता है दूसरे प्रोडक्ट पे. ऐसे में जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, उन पे काफी कंपेटिटिव प्रेशर आ जाता है. तो डिफरेंशिएशन इज लो. अगर डिफरेंशिएशन ओके लो है तो मैटर ही नहीं करता. देन द बायर रिक्वायर्स अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर देयर ओन प्रोडक्शन, ये भी कोई मायने नहीं रखता. और अगर बायर को इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो बार्गेनिंग पावर की सिचुएशन में हो ही नहीं सकता. तो गाइस, इस प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट पे स्विच अगर करना है बायर को, ठीक है, इस प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट पे स्विच करना है बायर को, और अगर स्विचिंग कॉस्ट लो है, स्विचिंग कॉस्ट लो है, तो ये एक सिग्निफिकेंट प्रेशर डाल सकता है किसी भी सेलर पे, कोई भी कंपिटिटर्स पे उस इंडस्ट्री के. सो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत लॉजिक से सॉल्व करना पड़ेगा आपको. इसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, बट आई एम हैप्पी कि 50% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव गॉट इट राइट. वेल डन गाइस. लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड पोजीशन. ओहो गॉड, अल्तश, जैद,
Sanskar, Suchit, everyone has got it wrong. Isha and Abha on the charts, fighting cutthroat with each other. Neeraj was the fastest in this question. Neeraj, well done. Okay. Next question, guys. Question number 3. Here we go. Which of the following would not be considered as a barrier to entry? High innovation, concentration of distribution channels, steep experience curves, and concentration of suppliers. कौन सा बैरियर टू एंट्री नहीं होगा? Oh God, everyone has got it right. Everyone has got it wrong rather. ठीक है, अगर एक्सपीरियंस कर्व स्टीप है तो इट विल, इसका मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये होगा। और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस कर्व का इफेक्ट से वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे कम कीमत में, क्योंकि लर्निंग कर्व का इफेक्ट मिला उनको। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कॉन्सेंट्रेशन है तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी इंडस्ट्री में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, ये भी कोई, ठीक है, ये भी कोई रीजंस नहीं बन सकते, ठीक है। और बैरियर टू एंट्री, अगर आपके पास इनोवेटिव स्किल्स है, अगर आपके पास इनोवेटिव स्किल्स है तो कोई भी बंदा नया प्रोडक्ट मार्केट में तभी लाता है जब वो इनोवेशन करता है, कोई नई चीज लाता है तभी वो एंट्री करने की कोशिश करता है। हाई इनोवेशन डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू एंट्री, रिमेंबर दिस। कोई भी नया बंदा जो मार्केट में प्रोडक्ट लेके आता है वो कुछ नया लाता है तभी वो एंटर कर पाता है। सो इनोवेशन इज नॉट अ बैरियर टू एंट्री, रादर अगर आपके पास कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो ये एक एग्जिट, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन जाता है। लेट्स चेक आउट द लीडरबोर्ड पोजीशन। ओके, एंड सुचित हैज गॉट इट राइट। ओह गॉड, कंसिडरेबली काफी आसान चैप्टर नजर आ रहा था एंड इज अप ऑन द चार्ट्स। वेल डन सुचित, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस फेल्ट दैट दिस चैप्टर इज सच अ डम चैप्टर, इसको तो पढ़ाई करने के लिए समय नहीं चाहिए हमको। एनी विच वेज वी मूव अहेड। In Porter generic strategy model, a focus strategy involve selling a limited range of products, selling to a narrower customer segment, selling to one region only, selling simple products that are cheap to produce. This question is, I would say, easy to answer. Everyone has voted, and of course, जैसा मैंने कहा था, this is an easy question, mind you. Selling to a narrow customer segment, that's the answer. Everyone has got it right. It's just the race of who has got it the fastest. मुझे लगता है काफी लोग एकदम नर्वस होके आंसर दिया है क्योंकि किसी ने भी 900 पॉइंट्स में यहाँ पे आंसर नहीं लाया है। Okay, Isha has regained her first position. Neeraj was the fastest in this question. Well done. We move on to the next question. This question was, easy, very easy peasy that was. Let's come on to the next question, question number 5. Here we go. Which of the following is not a force in Porter's 5 forces model of industry attractiveness? The answer is, oh God, how could A and B be the answer? Come on, guys. Threats from new entrants, threats from substitute की जगह उन्होंने अपॉर्चुनिटी लिख दिया तो आंसर वो थोड़ी ना हो जाएगा। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, हम सीए स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है गाइस। क्वेश्चन आसान है, उन्होंने ऑप्शंस आपको ऐसे बना के दे दिए कि आप उन ऑप्शंस में फंस गए हो। वेलकम टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम। बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, ठीक है, देन अपॉर्चुनिटी फॉर सब्स्टिट्यूट्स टू एंटर इनटू मार्केट, ये भी थ्रेट्स फ्रॉम द न्यू एंट्रेंट्स, तो अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू एंट्रेंट्स एक ही तो बात है, पुट इनटू डिफरेंट वर्ड्स। और सस्टेनेबल कंप्यूटर एडवांटेज फॉर कस्टमर्स, ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट ही मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। गाइस, देयर आर ओनली 5 फोर्सेस। व्हाट आर दोस? थ्रेट्स फ्रॉम द न्यू एंट्रेंट्स, threats from the substitutes, bargaining power of the buyers, bargaining power of the supplier, and existing rivalry. चलता है, कोई बात नहीं। Let's check out the leaderboard position. This was, this should not have gone wrong.
तो Suchit, Anushka, Neeraj, Altash, and Isha have got it right. And Suchit is on fire today. Well done. Isha, you are maintaining your lead. Neeraj, you are topping the charts. Let's see what can be done. All right. Chalo, we move on to the next question. 4 questions to go. Make the most out of it, guys. 6th question. Here we go. No. 5 more questions to go. You can still turn the tables around. Which one of the following factors does not increase the bargaining power of the supplier? Substitutability, a buyer is important to the supplier, concentration of the supplier, high switching cost. अगर आपका प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेबल है तो आपकी बार्गेनिंग पावर, ठीक है, does not increase the bargaining power. यानी a buyer is important to the supplier. ये कैसे आपकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज कर देगा? सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सप्लाईज का जो फर्स्ट जो ऑप्शन सिर्फ एक बंदे ने सिलेक्ट किया, द बायर इज इंपॉर्टेंट टू द सप्लायर, हाउ कैन दिस बी अ बार्गेनिंग पावर? अगर अगर सप्लायर के लिए इंपॉर्टेंट है ये बायर, तो ये जो पॉइंट है, ये तो बार्गेनिंग पावर खींच रहा है आपसे. अगर वो कस्टमर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब आप बार्गेनिंग सिचुएशन में नहीं हो, कस्टमर बार्गेनिंग सिचुएशन में. डज नॉट इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर. ऑफ कोर्स द बायर इज इंपॉर्टेंट टू द सप्लायर, ये पॉइंट है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर्स बहुत लिमिटेड है, स्विचिंग कॉस्ट हाई है, तो भी यानी मुझसे नहीं खरीदोगे, उससे खरीदोगे तो आपको 10% तो स्विचिंग कॉस्ट लग जाएगा, तो भी आपके पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगा. सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं है अगर, ठीक है, तो भी मेरे पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगा. तो गाइस, दिस इज हाउ यू शुड हैव थॉट. नेवरदलेस, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एंड द बायर इज इंपॉर्टेंट सप्लायर, ये दोनों थोड़े करेक्ट है. उसमें से सबसे बेस्ट आंसर है बी. आईसीआई का एमसीक्यूज है ये. दीज आर नॉट नॉर्मल बेसिक बीकॉम एमसीक्यूज, याद रखना, दिस विल बी डिफिकल्ट. Let's check out the leaderboard position, and only Suchit has managed to topple everyone today. Well done, Suchit. I'm very happy for you. Wonderful. Well done. You know, ये thought process देने वाले MCQs थे. Mohammad Zahid, Sanskar, Anushka not working up to the mark. Come on, guys. Next question. Microsoft has been able to use this strategy through its virtual monopoly in PC's operating system. वर्चुअली मोनोपोली है. वर्चुअली ये वर्ड यूज करना जरूरी है क्योंकि मोनोपोली होता नहीं है, इट्स रेयर. बट ओएस में ऑलमोस्ट वर्चुअली, यू नो, वर्चुअल मोनोपोली है उनका, क्योंकि सब लोग विंडोज ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है. सो क्रिएट अ बैरियर टू एंट्री थ्रू पेटेंट्स, डेवलप सिस्टम एंड विद स्विचिंग कॉस्ट. द आंसर इज क्रिएट अ बैरियर्स टू एंट्री थ्रू पेटेंट. कि भाई साहब, आप ये प्रोडक्ट कॉपी ही नहीं कर सकते हो, तो कोई बंदा उस मार्केट में आ ही नहीं पाया. ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले, पर्सनल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले मेजरली 2-3 ही कंपनीज है. सो गाइस, थ्रू पेटेंटिंग दे हैव डन दैट. डेवलप्ड सिस्टम्स थ्रू हाई स्विचिंग कॉस्ट. स्विचिंग कॉस्ट से कोई मोनोपोली नहीं बना सकता, याद रखना. डेवलप टेक्नोलॉजीज दैट चेंज द अंडरलाइंग नेचर ऑफ द इंडस्ट्री. नो गाइस, कोई यू नो इंडस्ट्री डेवलप ही उन्होंने की, चेंज एज सच नहीं किया. एम्प्लॉयज हैव एक्सेलेंट इंफॉर्मेशन. चलो, थैंकफुली आपने ये ऑप्शन नहीं किया. गाइस, हियर वी गो. द क्विज हैज wreaked havoc on your knowledge is what I feel. Let's check out the leaderboard position, and only Abha and Altesh has managed to get this answer correct, and this will come with a cost. All right, Abha was the fastest. Abha, well done. Next question. Before that, just see this. Could you see this, guys? What is this? What is this? This is Harley Davidson bikes. All right. So Pukul, अब आपने ये देख लिया है.
अब इसके ऊपर एक सवाल है. Okay, so that there comes the 8th question for you. हार्ले डेविडसन मोटर बाइक्स पे सवाल है. मैंने आपको वो बाइक दिखा दिया है इत्मीनान से. अब इस क्वेश्चन को आंसर करें. So the following generic strategies best captures the way Harley Davidson has achieved competitive advantage in global motorcycle industry. Differentiation, cost leadership, focus differentiation, cost focus. Oh my God, I'm so glad that this wasn't an easy question, mind you. एकदम आसान नहीं था ये सवाल, but you really pulled it off. I'm ultra happy with this. Let's check out the leaderboard position. Oh, oh, Abha is the fastest, it apparently seems. Yeah. Okay, so there's a very, very good race between Suchit, Isha, and Abha that's going on. Neeraj and Altash is also catching up. Let's check out. It's gonna be interesting. So guys, focus differentiation. फोकस तो है स्ट्रेटजी, सिर्फ बहुत कम सेगमेंट को टारगेट करते हैं और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूनिक और कॉस्टली भी है. गाइस ये बाइक का एग्जांपल हुआ. क्लासरूम सेशन में मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था आपको? रोल्स रॉयस का एग्जांपल दिया था हमने आपको. सो गाइस हम लोग क्लासरूम सेशंस में, ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं. हम लोग एमसीक्यू सेशन में उससे रिलेटेड दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं. एमसीक्यू सेशन में हम लोग हाई एंड अल्ट्रा प्रो मैक्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ती है. आभा, बाय द वे, वेल डन, यू आर द फास्टेस्ट इन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, हियर वी गो. Business strategy focuses on. Apparently, it should be easy. हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसको आंसर करने की कोशिश करो. Okay, so guys, the answer is how a firm competes within a particular market or industry. हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है? हमने इस चैप्टर में, दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू विच पर्सन इफ यू रिमेंबर? माइकल पोर्टर. माइकल पोर्टर के टोटल कितने कारनामे हैं? टोटल 3 कारनामे हैं माइकल पोर्टर के. उसमें से 2 कारनामे हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए. कौन से? 5 फोर्सेस एंड जनरल स्ट्रेटजी में माइकल पोर्टर. सो गाइस इस चैप्टर में हमें हाउ अ फर्म कंपीट्स विद इन अ पर्टिकुलर मार्केट और इंडस्ट्री, उसका कंपिटिटिव सिनेरियो बताता है और कॉस्ट लीडरशिप से उतरता है, डिफरेंशिएशन से कंपीट करता है या फोकस स्ट्रेटजी से कंपीट करता है, ये बताता है. हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस, ये तो बीसीजी जी चैप्टर में पढ़ा है हमने, डायनामिक्स में पढ़ा है. करेक्ट गाइज? वेयर अ फर्म इज गोइंग एंड द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज, एडीएल मैट्रिक्स की डिस्कशन हो रही है. एंड स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू फंक्शनल एरियाज, ये तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज का क्वेश्चन है. गाइस बहुत दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में. Any which ways, let's check out the leaderboard position. 3 students has got it right. All right. Oh God, Abha has got a magnificent lead. It seems. Yes, Abha was the fastest in this question. Isha had got it right, and Suchit, I guess, have got it wrong. All right, well done, guys. Last question of the day. Every one of you were off color today, but I would love it if you end it on a very, very good note. Let's make the most out of it. Chalo guys, last question. Question number 10th. Here we go. In Porter's 5 forces framework, having dash increases industry attractiveness. Come on, दिमाग लगाओ. High competition, many substitute products, many rivals, and a few barriers to entry. This was easy. Come on, ये गलत नहीं होना चाहिए हमारा.
ऑफ कोर्स हाई कंपटीशन चाहिए क्या तुमको? एज अ हम लोग जब भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हमने सोचना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेसमैन। हमने सोचना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेसमैन। हाई कंपटीशन से इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस होगा क्या? वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी क्या? सोचो जरा। अगर एंट्री के लिए बहुत कम बैरियर रहे तो लोग जाने की कोशिश करेंगे ना। ओके, सो देयर वी गो, 5 students has got it right. Let's see the final leaderboard position. So Abha was the fastest in this question, and thereby by the virtue of this, she is ranking first in this quiz, and Isha is second, Suchit is third, Altash, Anushka, Neeraj, Mohammad Zaid and Sanskar, they follow. All right. So guys, nevertheless, इट वॉज अ वेरी अमेजिंग क्विज। एक छोटा सा चैप्टर, एक डिसेंट सा चैप्टर जो हमने रिविजन के तौर पे फिर से पढ़ा था। एक एक लाइन पढ़ी हमने उस चैप्टर की, और फिर भी हमारे कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो मेहनत करके बना के अप्लाइड मैनर में पूछे गए, वी कुड नॉट डू वेल इन दैट। ओके, सो गाइस, this is where this exam becomes difficult. वेलकम टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यू विल ऑलवेज फील दैट ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है, लेकिन जब एग्जाम देने की बारी आती है तब कोई डिफरेंट सिनेरियो नजर आता है। I would like to tell you, you should always remember to read between the lines. Always do not forget it. Alright guys, this is Pawan Gauko signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye guys.